दोस्तों का जंगल, दुश्मनों का जंगल। एक जगह पर दोस्तों का जंगल था। नाम के जैसे ही उस जंगल में रहने वाले सारे जानवर दोस्ती से मिलजुल कर रहते थे। बकरी भेड़िया मिलकर खेलते थे, हिरन शेर मिलकर घूमते थे, बाघ गधा मजे से गपशप करते। उनके प्राकृतिक झगड़े उस जंगल में दिखते ही नहीं थे। बाजू के दुश्मनों के जंगल से कुछ नाकाम जानवर आकर इनके बीच लड़ाई करके संतुष्ट होने की सोचने पर भी उनके कोई दाल नहीं गलते थे। दोस्तों के जंगल में सबसे अच्छे दोस्त चूहा बिल्ली थे। बिल्ली को थोड़ा दैव भक्ति अधिक थी। खाने के लिए जाते वक्त, खाते वक्त ईश्वर की प्रार्थना करके ही खाता था। चूहे में बहुत साहस और बुद्धि थी। किसी भी तरह उसके छोटा सा पेट के लिए खाना मिलेगा ही करके उसका विश्वास था। वे दोनों मिलकर पूरा दिन घूम के खाना कमा कर खाते और कुएं में पानी पीकर पेड़ के नीचे बैठकर गपशप करते। रात होते ही चूहा अपने बिल में घुस जाता था और बिल्ली पेड़ चढ़कर शाखों के बीच सो जाता। सुबह होते ही हर रोज का कार्यक्रम शुरू। एक दिन चूहा बिल्ली खाने के लिए बाहर निकल पड़े। चूहे को तो पर्याप्त खाना मिल गया, पर बेचारे बिल्ली को कितना घूमने पर भी नहीं मिला। उसका पेट भूख से तड़पने लगा और उससे नहीं हो पा रहा था। इन बातों के बीच दोस्तों का जंगल पार कर लिया और बाजू के दुश्मनों के जंगल पहुंच गए। तब शुरू हुआ ना असली कहानी। बिल्ली भूख की पीड़ा ना सह पाते हुए धीरे से चलने लगा। बार बार चूहे को देखने लगा और अपनी जीभ को चूसने लगा। चूहे को अपने पंजों से मारकर खाने की सोच रहा था। चूहे ने अपने दोस्त को देखा और जल्दी चलने लगा। बिल्ली अपने सहजता के गुण चूहे से लड़ाई। अपना खाना अचानक याद आ गए। अचानक रुक गया और चूहे को देख कहा, दोस्त, भूख से तड़प रहा हूँ ना, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हें खा जाऊंगा। कहा भूखा बिल्ली। चूहे की अंदाजा सही साबित हुई और उसका दिल टूट गया। बिल्ली नहीं छोड़ेगा। उनकी लंबी सी दोस्ती आज से ठीक खत्म। सोचते हुए विनम्रता से कहा कि दोस्त, इससे ज्यादा खुशी होगी क्या? एक दोस्त की भूख की पीड़ा को मैं बुझा रहा हूँ ना, तो इस बात की मुझे खुशी होगी। माफ कर दो दोस्त, दोस्ती में ऐसे भी हालात आएंगे करके मैंने कभी नहीं सोचा था। सामने ही भोजन रख कर कहीं और ढूंढना कितनी मूर्खता है ना। अच्छा चलो ठीक है, शुरू करो। तुम्हारी आदत के अनुसार भगवान से प्रार्थना कर लो, फिर मुझे खाने में खाकर अपना पेट भर लो। चूहे ने बहुत ही दया से कहा। दोस्त की अच्छे मन से बिल्ली खुश हुआ। बहुत समय से चूहे की दोस्ती में मांस को छुआ तक नहीं। आज उसकी इच्छा पूरी होगी करके खुशी से आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगा और कुछ देर बाद आंखें खोले तो सामने चूहा नहीं था। अचानक से बिल्ली चौंक गया। दोस्त, कहाँ हो? बोलते हुए जोर से चिल्लाने लगा। तब तक ही बिल में घुसने वाले चूहे को देख गुस्से से कहा, विश्वास करके धोखा दिया ना मुझे, धोखेबाज। अच्छा, तो तुम कुछ कम थे क्या? हमारी लंबी सी दोस्ती भूलकर भूख में दोस्त की बलि चढ़ाने वाले थे। ये धोखा नहीं क्या? तुम्हारी असलियत तुमने दिखा दी दोस्त। अब मैं चलता हूँ। बोलते हुए बिल में घुस गई। चूहे की बुद्धि से बिल्ली सदमे में आ गया। इस कहानी की सीख है कि दुश्मनों से दोस्ती सदैव खतरा ही लाता है। चतुर गाय। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था और लोमड़ी की शातिर दिमाग तो सबको पता ही है। एक बार उसे 4-5 दिनों तक खाना नहीं मिला। कोई जानवर ना मिलने पर वह कमजोर हुई तो चल नहीं पाई। ऐसे और 2 दिन खाना नहीं खाया तो मेरा काम तो खत्म हो जाएगा, लोमड़ी ने सोचा। इतने में एक गाय उसी तरफ आई। वह आराम से घास चरने लगी।
हट्टी कट्टी गाय को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गए। अब मैं भूख से नहीं मरूंगा। ऊपर वाले ने शायद मेरे लिए ही इस गाय को भेजा है। लोमड़ी ने सोचा। बेचारी गाय ने तो पहले लोमड़ी पर ध्यान ही नहीं दी, फिर पास आने पर देखी और डर के कांपने लगी। उस लोमड़ी के हाथों में मेरा मरना तो तय है, सोची। लेकिन गाय बहुत ही चतुर थी, डरते हुए भी एक उपाय सोची। उसी क्षण से पीछे के पैर से लंगड़ाते हुए चलने लगी। दर्द से एक बार भी करने लगी। ये सब देख लोमड़ी को बहुत खुशी मिली। लंगड़ाता हुआ गाय भाग नहीं पाएगी करके लोमड़ी में और आशा जाग उठी। अब ये गाय का मेरे हाथों में मरना तय है, सोचते हुए धीरे से गाय के और पास जाने लगी। क्या हुआ, क्यों लंगड़ा रही हो? बोलकर मीठी आवाज में पूछी। पैर में बहुत बड़ी कांटा चुभ गया मित्र, एकदम से दर्द हो रहा है। गाय ने कहा। तो किसी से निकलवाना था ना? लोमड़ी ने कहा। बहुत लोगों ने देखा लेकिन कोई भी कांटा नहीं निकाल पाया। अरे रे, तुम्हारा दर्द तो मैं दूर कर दूंगा, कहा लोमड़ी। कैसे दूर करोगे? करके गाय ने बहुत ही मासूमियत से पूछा। अब मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगी, तब तुम्हें कोई डर नहीं होगा। बोलते हुए लोमड़ी हंसने लगी। अच्छा, तो पहले एक काम करो मित्र। बोलते हुए गाय जल्दी करने लगी। वह मानने पर खुशी से लोमड़ी गाय के ऊपर आने लगी। इतने में रुको रुको, एक क्षण रुको मित्र, मेरे पैर की कांटा बहुत ही बड़ा है। तुम्हारे भूख बुझाने की जल्दी में उसे ना भूल जाओ। अगर वो कांटा तुम्हारे गले में फंस गया तो समझो तुम्हारा काम खत्म। पहले तुम कांटा निकालकर आराम से खाना मुझे। गाय ने चतुरता से कहा। उन बातों से लोमड़ी आके खुली और सोची, हाँ सही है, वह कांटा मेरे गले में गया तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। कितनी चतुर है ये, मैंने तो वह सोचा ही नहीं। मरते हुए भी गाय ने मेरी भलाई सोची, पर फिर भी बाहर कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, वह कांटे के पैर को इधर लाओ, उस कांटे की खबर तो मैं लूंगी, कहा लोमड़ी। कई लोगों ने देखा, अच्छा तुम भी देख लो। बोलते हुए गाय ने पैर लोमड़ी को दिया। लोमड़ी को कुछ दिखा नहीं, पैरों को घुमा घुमा कर देखी और भीतर से देखने लगी। बहुत अंदर गया लोमड़ी मित्र, कहा गाय। लोमड़ी बस खुश ही खुश थी, कब कांटे को निकाल कर खाएगी करके गाय की खाने की सोच के बजाय उसको कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। कांटे को देखने में ही लीन हो गई। मौके पे चौका मारकर उस गाय ने अपनी पूरी ताकत पैरों में लाकर जोर की लात मारी। बस उस लोमड़ी गेंद की तरह हवा में उड़कर कई दूर गिर पड़ी। उसे दिन में तारे दिख गए और जहाँ के हड्डियां वही टूट के चूर हो गए। गाय को कम समझने की भूल करने पर शातिर लोमड़ी को अच्छी पाठ मिली और चतुर गाय तो एक क्षण की भी देरी ना करते हुए उधर से तेजी से भागकर उसने अपने प्राण बचा लिए। इस कहानी की सीख है कि चतुरता से कितने भी बड़े संकट से बाहर निकल सकते हैं। घमंडी हाथी। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत घमंडी था। उसकी घमंड जानने वाले खरगोश, कछुआ, चूहा जैसे छोटे छोटे जानवर वह आ रहा हो तो रास्ते से हटकर भाग जाते। एक दिन वह हाथी जंगल में इधर उधर ऐसे ही घूमता हुआ एक चींटी के टीलों पर पैर रख दिया। इससे वह टील पूरा गिर गया। चींटियां बहुत मेहनत करके बनाए हुए टीलों को क्षण में ही नष्ट करने वाले हाथी पर बहुत गुस्सा आया। ओए, इतना बड़ा शरीर रहने पर क्या थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं? हमारे टीलों को क्यों ऐसा नष्ट कर दिया? बोलकर चिल्लाए। फिर वह हाथी ने हंसते हुए कहा, किसकी इतनी मजाल, मुझे दिख नहीं रहे, पर बेटे किसकी इतनी मजाल, मुझे दिख नहीं रहे पर मुझे बातें सुनाई दे रही है। घमंडो, तुम छोटे छोटे जानवर हो और मुझे पलट कर जवाब दे रहे हो क्या?
पहले ही टीलों का नष्ट होने की बाधा से वह चींटियों को हाथी के बातों से और ज्यादा गुस्सा आया। किसी भी तरह उसकी गमन तोड़ने का निर्णय लिया। सारे चींटियों ने मिलकर एक तरकीब सोची। उस तरकीब के अनुसार तुरंत वे सब हाथी के पैर पर चढ़ गए। हाथी की त्वचा दृढ़ होने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब एक चतुर चींटी ने सोचा, हाथी के पैर बहुत नरम होते हैं, उधर काटने पर उसे जरूर दुखेगा। तुम सब पैरों के पास जाओ, मैं कानों में जाऊंगी। वह चींटी के कहने पर बाकी के सारे चींटियां हाथी के पैरों पर जाके काटने लगे। इससे हाथी ने दर्द में आंखें बंद कर ली, अंधे की तरह उछलने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। कान की चींटी उसे एक बार काटा और कहा, अब पता चला ना हम छोटे जानवरों की ताकत। अब बोलो हमारी ताकत ज्यादा है या तुम्हारी? चींटियों की खाटों से कुछ न देख पाते हुए हाथी रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ से टक्कर खाके नीचे गिर पड़ी। छोटे होने से हमें नीचा दिखाने के लिए अच्छी सबक मिली करके वह सारे चींटियां खुशी से उछलने लगे। इस कहानी की नीति है कि बल से अधिक बुद्धि बल श्रेष्ठ है।